हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज पोर्टल बाय तिवारी जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उज्ज्वला योजना के बारे में कि यह योजना किस तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, खासकर महिलाओं के लिए जिन्हें मुफ्त में सिलेंडर प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिनको यह सिलेंडर अब भविष्य में जिन लोगों को ये लाभ लेना है तो उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उन्हें यह सिलेंडर कैसे प्राप्त होगा। वर्तमान में अभी यह सिलेंडर प्राप्त होना अभी बंद है। आइए हम आप लोगों को सब बताते हैं कि सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है कि उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड। दोस्तों, जो पुरानी पात्रता मानदंड थी वही इस बार भी लागू होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप पहला नंबर देखेंगे, लिखा है आवेदक केवल महिला की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि यह केवल महिलाओं को ही प्राप्त होगा, वो भी 18 वर्ष उनकी पूर्ण होनी आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर आपका पॉइंट लिखा है उसी घर में किसी भी ओएमसी में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस घर पर और किसी के नाम से एलपीजी कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उनकी वहीं पर पात्रता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक संबंधित वयस्क महिला एससी एसटी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सबसे पिछड़ा वर्ग एमबीसी अंत्योदय अन्न योजना एएवाई चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति वनवास में रहने वाले लोग द्वीप और नदी द्वीप एमआईसी परिवारों बिंदु घोषणा अनुसार किसी भी गरीब परिवार के लोगों को मिलेगा, सूचीबद्ध जो होंगे उनको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये 3 पात्रता दी हुई है, उसी के आधार पर आपको उज्ज्वला 2.0 जो कि पुरानी अभी योजना चालू हुई थी उसके तहत मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार ने 75 लाख नए कनेक्शन देने का वादा किया है, तो ये आपकी दोस्तों पात्रता होगी। यदि आपकी ये पात्रता होगी तभी आपको सिलेंडर प्राप्त होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन होता है कि हमें पात्रता तो पता हो गई, पर हमें ये नहीं पता रहता कि इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पहला पॉइंट है, लिखा है अपने ग्राहक को जाने, यानी केवाईसी, यानी आपकी आधार केवाईसी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट इस समय में केंद्र सरकार का जो लग रहा है वह है आधार कार्ड। उसी के द्वारा आपका ओटीपी के द्वारा केवाईसी की जाएगी। और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, यदि आवेदक आधार में उल्लिखित पते पर ही रह रहा हो तो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड जरूर लगेगा। और यह असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी इन दोनों राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है या अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अनुबंध के अनुसार पारिवारिक संरचना स्वघोषणा प्रमाणित करने वाले दस्तावेज। जैसा कि दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दस्तावेज जो लगता है वह है समग्र आईडी। यानी मध्य प्रदेश में यदि आपको उज्ज्वला योजना के तहत अगर लाभ लेना है तो यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करवानी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आप चौथा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार दस्तावेज में क्रमांक पर प्रदर्शित, यानी कि जितने सदस्य उस आईडी पर होंगे सबके आधार कार्ड लगेंगे जो कि 18 साल से ऊपर हैं। और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है बैंक खाता संख्या और आईएफसी, यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत क्या है कि सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी आपको बैंक खाते में ही प्राप्त होगी, इसलिए वहाँ पर बैंक खाता संख्या और आईएफसी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों 6 पॉइंट लिखा है परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए पूरक केवाईसी, यानी कि परिवार की स्थिति वर्तमान स्थिति क्या है उसके लिए एक केवाईसी जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आवश्यक दस्तावेज जो 6 पॉइंटों पे आपको बताए हुए हैं ये सब आपको लगेंगे। यदि आपको कोई भी शंका हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और